नमस्कार, एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर चूरू आए गहलोत के मंत्री, गिनाए आमजन के लिए कराए गए विकास के काम। सांडवा में रेबीज से मर रही है गायें, अभी तक 2 गायों की मौत, 2 गंभीर हालत में। किसान दिवस के रूप में मनाई गई चौधरी चरण सिंह की जयंती, हुए अनेक कार्यक्रम। सुजानगढ़ के जाट छात्रावास में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती किसान दिवस के रूप में मनाई गई। जाट छात्रावास में आए हुए आगंतुकों ने चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर चौधरी चरण सिंह को नमन किया। इस दौरान जाट छात्रावास प्रबंध समिति के अध्यक्ष गणेशाराम जाखड़, पीथाराम गुलेरिया, हुंटाराम गोदारा, हुंटाराम सारन, हॉस्टल वार्डन बनवारीलाल कुलहरी, सेवानिवृत्त सीआई छोटूराम खीचड़, पीथाराम जानी, भागीरथ बिजारणिया, मांगीलाल ढाका, जगदीश नाथ, सीताराम ढाका, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि परमाराम कुलहरी, झूमरमल ढाका, लक्ष्मण गोदारा, जोधाराम जानू, श्रवण मूंड, प्रवीण ढाका, भागीरथ जाट आदि उपस्थित रहे। आज किसान छात्रावास में, जाट छात्रावास में प्रत्येक सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए चौधरी चरण सिंह के आदर्शों की पालना के लिए सबने शपथ ली। आज क्या हो रहा है, क्या होगा, इस बारे में भी हम लोग ने विचार किया। किसान थे, इन्होंने सर्व समाज को साथ लेकर पूरे यूपी के जब ये मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बहुत बड़ी योजनाएं वहाँ पर लागू की थी। सांडवा के नजदीकी गांव चरला में रेबीज बीमारी से 2 आजाद गोवंश ने दम तोड़ दिया। गौ माता के लिए हर कोई नेता बात करता नजर आता है, लेकिन धरातल पर गौ माता का हाल बुरा है। चरला गांव में 2 गायें रेबीज बीमारी से तड़प कर मर गई, तो 2 गाय गंभीर रूप से घायल है। एससीएन प्रतिनिधि ने सुजानगढ़ के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लालचंद शर्मा से दूरभाष पर यह जानकारी दी, तो उन्होंने बताया कि चरला गांव में पशु उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन अभी भी सभी पद रिक्त हैं। पशुओं में रेबीज बीमारी के बारे में उन्होंने बताया कि यह वायरस शरीर में पहुंचने के बाद 6 से 12 महीने में लक्षण भी प्रकट हो सकते हैं। इंसानों की तरह ही इनका भी कोई इलाज नहीं है। सूचना के बाद डॉक्टर लालचंद शर्मा ने लोहारा गांव के पशु कंपाउंडर मनोज कुमार को चरला भेजा, जहां गाय के इंजेक्शन लगाए गए। पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि हमारा प्रयास यही रहता है कि कोई भी पशु इलाज के अभाव में नहीं मरे। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य विक्रम सिंह, भीमसेना के राज कताला, प्रेमचंद कताला आदि ग्रामीणों के सहयोग से रेबीज पीड़ित पशुओं को एक नोहरे में बंद किया गया, क्योंकि रेबीज एक संक्रामक रोग है। ये है चरला गांव से दादी जी। गाय की हमारी कंडीशन क्या हुई है? हालत भिड़की मतलब है, मतलब कोई लाड़ा पड़ा तो कोई लाड़ा सारा आओ तो और भिड़की जा। 2 गाय मरगी का। 2 गाय मरगी? हाँ। किन कदे? काल मरी, अपने मरी या फिर बन मारी? मते मरगी भिड़की इधर बाजी उन्होंने बचीड़ खा। तो अठे कोई हॉस्पिटलों को डॉक्टर को नहीं आयो? पशु हॉस्पिटलों डॉक्टर कोई को नहीं आयो। अपनी योजना के तहत आने वाले नहर के पानी की किल्लत को लेकर गांव कातरबड़ी में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कृष्णाराम, घेवरराम, भंवराराम, छगनाराम, मामराज, मालाराम, सोहनराम, ओम प्रकाश, रवि, उदाराम, अजीत, राजूराम, रिचपाल आदि उपस्थित रहे। गांव के मेघवालों के मोहल्ले में पिछले 2 महीने से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। समस्या के निराकरण के लिए मोहल्लेवासी संबंधित विभाग और पंचायत प्रशासन को सैकड़ों बार फोन कर चुके हैं, लेकिन पानी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। गुस्साए मोहल्ले वासियों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू नहीं की गई तो नोखा बिदासर की सड़क को जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और पंचायत की रहेगी।
एसएन प्रतिनिधि जुगल प्रजापति ने इस मामले में आपणी योजना के कनिष्ठ अभियंता रविंद्र से बात की तो उन्होंने कहा कि धनासर आपणी योजना के पॉइंट में पानी समस्या से पेयजल संकट गहराया है। एक सप्ताह में पेयजल समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। मुर्दाबाद 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 सरपंच मुर्दाबाद मुर्दाबाद। में ट्यूबवेल और नहर का पानी दोनों का पानी नहीं आ रहा है और पिछले 6 महीने से नहीं आ रहा है और हम टैंकर से पानी को अगर पीते हैं और टैंकर वाले 400 रुपये भी लेते हैं और हमने बार बार पंचायत समिति विभाग को कह दिया है और पंचायत को भी कह दिया और नहर वाले में आदमी को कह दिया है और जयन को भी कह दिया है और वो कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। आगे से आगे तारीख बता रहे हैं और अगर इसका समाधान जल्द से जल्द नहीं किया गया तो हम मुख्य मार्ग कातर छोटी को जाम करेंगे। बिदासर में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती मनाई गई। इसको लेकर बिदासर के जाट भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें जाट नेताओं ने किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। वही कार्यक्रम में किसान नेता कटार सिंह जाखड़ ने चौधरी चरण सिंह की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि बिलों को किसान विरोधी बताया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता नेमाराम जाखड़ सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। हम सभी किसानों एवं जमीन से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उन सभी को चौधरी चरण सिंह जयंती पर हमारा एक ही संदेश है कि उनके जो बताए गए या दिखाए गए पद चिन्ह हैं हम उनका अनुसरण करें और सर्व समाज को विकास की तरफ ले जाते हुए उनके जो आदर्श हैं उनका पालन करें एवं किसान विरोधी जो बिल पास किए हैं उनमें संशोधन किया जाए या जैसे बड़े नेताओं की आवाजें आ रही हैं कि उनको रद्द किया जाए ताकि किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए। मैं ये आह्वान करता हूं कि जो किसान आज 25 दिनों से सड़क पर बैठे हुए हैं उनकी आवाज को सरकार ने विशेष रूप से सुनना चाहिए। राजस्थान की गहलोत सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आज उप मुख्य सचेतक राज्य मंत्री महेंद्र चौधरी आमजन के बीच सरकार का लेखा जोखा लेकर 1 दिवसीय दौरे पर चूरू में रहे। चौधरी के चूरू आगमन पर नर्मदा पार्क के आगे एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश सचिव कैलाश सैनी के नेतृत्व में युवाओं ने मंत्री का साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सैनी ने बताया कि गहलोत सरकार आमजन की सरकार है। सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सभी जिलों में 2 मंत्री जनता के बीच जाएंगे और प्रयास किया जाएगा कि सरकार द्वारा जन कल्याण योजनाओं का हर व्यक्ति को लाभ मिल सके। अंदर ना जाने दो बिल्कुल रात में लाइट ठीक है, उधर आएंगे तो बता देंगे, अभी है नहीं। देखिए आज चूरू में महेंद्र चौधरी जी हमारे मुख्य सचेतक उप मुख्य सचेतक विधानसभा और मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते आज हम लोग चूरू आए हैं। यहाँ जिला कलेक्टर कार्यालय में जो डीएलओज़ की मीटिंग है और कोविड की जो परिस्थितियाँ हैं उस संबंध में चर्चा की जाएगी और उसके साथ साथ सरकार के जो 2 साल पूरे हुए हैं उस संबंध में भी कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चूरू जिला मुख्यालय सर्किट हाउस में आज चूरू जिला प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को कांग्रेस नेता जमील चौहान के नेतृत्व में राजकीय पारक बालिका विद्यालय को क्रमोन्नत करवाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पत्र सौंपा गया। मांगकर्ताओं ने कहा कि इस सत्र में क्रमोन्नति नहीं हुई तो मजबूरन बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। शिष्टमंडल में बाबू खान राजवंशी, इकबाल खान, दीपिका सोनी, ज्योति सिंह, समाजसेवी यूनुस खान, राधेश्याम चोटिया सहित पार्षदगण भी उपस्थित रहे।
हम लोग सर क्या करते हैं कि 10वीं पढ़ा के छोड़ देते हैं, बच्चे लोग को छुपा देते हैं, क्योंकि हमारे मोहल्ले में एक ही स्कूल है वो 6 किलोमीटर में कोई भी स्कूल नहीं। 10वीं बाद में हमारे बच्चे लोग व्यवस्था नहीं बने तो कैसे बने हमारे बच्चे, 12वीं तक बने जब भी तो बने ना बच्चे कुछ हमारे आगे हम बच्चे लोग को भेजते नहीं। वाइट ले लो, क्या कहना आपको इनके बारे में? सारे हाँ, सुभाष जी की भी चिट्ठी गई है, अस्करी जी की भी गई हुई है, हमेदा जी सुभाष जी अभी अब पहले से ही पहले थे प्रभारी, अब नहीं है तो पार्टी साहब हाँ उन्होंने सीएम साहब को भेजा, अस्करी जी ने सीएम साहब को भेजा, हमेदा जी ने सीएम साहब को भेजा। थोड़ा बच्चे ना थोड़ा बेटा सीधी सीधी हो जाओ तो फिर पीछे करो। हाँ ये 10वीं तक है, सेकेंडरी तक इसको पढ़ाना है अपना, इस विषय में अलग अलग डेलीगेशंस ने जन सुनवाई के जैसे जिस तरह से है उसमें अपनी बातें रखी है, बालिकाओं ने विद्यालय कर्मोन्नयन की मांग की है और दूसरे अलग अलग काफ़ी ज्ञापन आए हैं, तो उस पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की जाएगी और सरकार के द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा कि तमाम जो समस्याएं आई है उनका समय रहते समाधान किया जाए। सरदारशहर में कृषि कानूनों के विरोध में बुधवार को कांग्रेस देहात और शहर के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति का नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी रीना छिपा को सौंपकर किसान विरोधी कानूनों को निरस्त करने की मांग की। इस अवसर पर राजकरण चौधरी, मदन सिंह निर्वाण, फारूक जान मोहम्मद, महावीर माली, जितेंद्र सिंह राजवी, हंसराज सिद्ध, केशरी चंद शर्मा, रतिराम सारण, बीडीसी सदस्य सरोज कंवर, सोहनलाल पटवारी, गोपालराम कड़वासरा, विकास सोनी, राजू खोकर, रिजवान, रोहिताश मीणा, हरलाल बेनीवाल, रामकुमार कुलड़िया, जीप सदस्य शोकरण पोटलिया, सोएब तेली सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो केंद्र सरकार किसान विरोधी जो 3 बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास किया है उनके खिलाफ कांग्रेस देहात और शहर ब्लॉक अध्यक्षों के नेतृत्व में सारे कांग्रेस कार्यकर्ता अभी जो पंचायत समिति से निर्वाचित जो सदस्यगण वो जिला परिषद के सदस्यगण सब मिलकर किसानों की समस्याएं जैसे बिजली की समस्याएं हैं और ये जो केंद्र सरकार जो ये हिटलर शाही राज कर रही है, पहले तो बिल किसी का लाई किसी को मारा कभी की, अब किसानों को मारने का जो ये अपने 2 वफादार है अंडानी और अंबानी उनको बढ़ाने के लिए किसानों के लिए मार कर रहे हैं। इसके विरोध में सरदारशहर कांग्रेस आज एसडीएम कार्यालय के आगे प्रदर्शन और ज्ञापन दिया है। क्या मांग किया आपने? किसानों के पक्ष में राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है कि ये जो बिल है वो वापस ले केंद्र सरकार। जाको रखे साइयां मार सके न कोई, यह कहावत उस समय चरितार्थ हो गई जब गोपालपुरा में 100 फीट गहरी खदान में डंपर सहित गिरने पर भी चालक को गंभीर चोट नहीं आई। जानकारी के अनुसार कानाराम बावरी काम करते हुए डंपर सहित दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खदान में गिर गया, लेकिन बच गया। घायल अवस्था में कानाराम को टीम हारे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार ने इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाकर इलाज शुरू करवाया। ये था एससीएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।